तो मैं एक ऐसी चीज बताने वाला हूँ जिसे सदियों साल पहले सिर्फ राजाओं, जासूसों और युद्ध कला में महारत हासिल करने वाले लोगों को सिखाया जाता था। ऐसी गुप्त शक्ति जो तलवार से नहीं दिमाग से लड़ना सिखाती है। इतनी रहस्यमय तकनीक की जिसको करते ही राजपूतों के योद्धा तुरंत शांत हो जाते थे। इस कला को सीखने के बाद जासूस किसी भी माहौल में अपने डर को ऑफ कर देते थे और राजा युद्ध से पहले अपने मन को 20 मिनट में रिसेट कर लेते थे। इस कला को मन नियंत्रण प्राण विधि कहते हैं। पुराने समय में प्राण साधना या शांत प्राण विधि के नाम से भी जाना जाता था, पर अभी के समय में इसे ब्रेथ बेस्ड माइंड कंट्रोल टेक्निक के नाम से जाना जाता है। और आज इस रहस्य को पहली बार तुम्हारे सामने खोला जा रहा है। इस वीडियो के आखिरी तक तुम सीख जाओगे कि कैसे अपनी सांस को पकड़कर मन को काबू में करना है और कैसे 20 मिनट में अपनी भावनाओं को रिसेट कर देना है। ये वो कला है जो पुराने ऋषि मुनि आम आदमी से छुपाए रखते थे और यही आज मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये अब तुम्हारी असली ताकत बन सकती है। तैयार हो, क्योंकि अब शुरू होती है मन को जीतने की असली कला। बहुत पहले के समय में जब राजा युद्ध लड़ने युद्ध भूमि में जाता था, तब इस तकनीक का इस्तेमाल करके वो अपने डर को खत्म कर देता था। और जब कोई जासूस किसी दुश्मन के राज्य में घुसता था तो उसकी सबसे बड़ी ताकत तलवार नहीं होती थी, बल्कि अपने दिमाग को शांत रखना और तुरंत सवाल का जवाब देना होता था। और वो इस तकनीक का इस्तेमाल करके अपने आप को सही साबित कर देता था। इस कला को केवल गुप्त गुरु राजाओं को सिखाते थे और जासूस इसको सीखकर बिना डरे और बिना घबराए किसी भी माहौल को कंट्रोल कर लेते थे। ये वही तकनीक है जिसे चंद्रगुप्त के जासूस, मौर्य काल के गुप्तचर और राजपूत के योद्धा अपनी बुद्धि को लेजर की तरह तेज करने के लिए इस्तेमाल करते थे। और आज के समय में इसे स्पेशल फोर्स के कमांडो इस्तेमाल करते हैं। जब किसी ऑपरेशन में दिल बहुत तेज धड़कने लगता हो, एक गलती में जान जा सकती हो, तब वो 20 मिनट अपने आप को शांत रखकर अपने दिमाग को पत्थर की तरह मजबूत बना लेते हैं। प्रोफेशनल स्नाइपर इस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। ट्रिगर दबाने से पहले सांस को धीमा करके दिमाग को शून्य मोड़ पे डाल देते हैं। फाइटर बॉक्सर, MMA खिलाड़ी इस टेक्निक को इस्तेमाल करके रिंग में उतरने से पहले अपने डर को ऑफ कर देते हैं। बड़े CEO, बड़े बिजनेसमैन लीडर जब करोड़ों का निवेश या बड़ी डील करनी होती है, वो अपने केबिन में इस तकनीक का इस्तेमाल करके माइंड को क्लियर मोड पे डाल देते हैं। और सबसे ज्यादा आम लोग जब ब्रेकअप होता है या अपने पार्टनर के साथ झगड़ा होता है या फिर जब जिंदगी की डायरेक्शन समझ नहीं आती है, तब उस वक्त आम लोग अपने मन को शांत करने के लिए इस टेक्निक का इस्तेमाल भी करते हैं, पर उनको पता ही नहीं होता। तब उनका दिमाग फिर से सोचने लायक बनता है। आपने अभी तक देखा कि दुनिया में कितने सारे लोग आज भी इस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। जहाँ भी उनका दिमाग टूटने लगता है, जहाँ पर भी उनका डर उन पे हावी होने लगता है, जिस समय उनको पल भर में फैसला करना होता है, वहाँ पर ये लोग इस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। अभी आपको पता चला कि पुराने तरीकों का इस्तेमाल करके कितने सारे लोग आप सबसे आगे निकलते जा रहे हैं और आप अभी भी वहीं पे खड़े हो। पर अब आप भी उनके जैसे बन सकते हो इस तकनीक को सीख के। तो चलो अब मैं बताता हूँ इसको करना कैसे है। सबसे पहले आपको अपने आंखें बंद कर लेना है, जैसे आपको नींद आ रही हो। उसके बाद अपने सांसों को महसूस करो, वो अंदर जा रहा है या बाहर जा रहा है। धीमा और शांत 5 मिनट ऐसे ही रखो। आपको लगेगा दिमाग का दबाव अचानक हल्का होने लगा है और छाती का तनाव ढीला। यहाँ पे आपका 30% डर कम हो जाता है और यहीं से मन का नियंत्रण शुरू होने लगता है। अब आपको अपनी सांसों को नाक से अंदर की तरफ ले जाना है और इतना धीरे कि कोई सुन न सके। सांस अंदर जाते ही दिमाग के बीचों बीच एक हल्की सी गर्म सी लहर उठती है। इसी लहर को पुराने लोग बुद्धि की ज्योति कहते थे। अब आपके अंदर अचानक साहस जागने लगेगा, दिल की धड़कनें शांत मोड में जाने लगेगी, दिमाग के विचार साफ होने लगेंगे, घबराया हुआ इंसान भी शांत हो जाएगा। अब आपको अपनी सांसों को बहुत धीमा और लंबा कर देना है। इस अवस्था को मन के अंदर का शून्य का दरवाजा कहा जाता है। अब आपको लगेगा दुनिया धीमी चलने लगी है, आपका मन आपके आदेशों का पालन कर रहा है। ये वो अवस्था है जहाँ राजा महाराजा अपने सबसे बड़े निर्णय लेते थे। यही कारण है कि पुराने जो जासूस होते थे किसी भी भीड़ या किसी भी खतरे के समय एकदम चुप और शांत रहते थे। अब आपके अंदर अचानक एक छोटी सी तेज ऊर्जा दिमाग में उठती है। पुराने योद्धा इसे अंतर प्रवाह कहते थे। इसी ताकत से वे दुश्मन के अगले कदम का अंदाजा लगा लेते थे। ये सब करने से उनको तुरंत समाधान मिल जाता था और तुरंत सही दिशा भी मिल जाती थी। अभी तक आपने जाना कि आप भी बड़े लोगों के जैसे बन सकते हो। बस आपको इस तरह से रोज 20 मिनट प्रैक्टिस करनी है और आप भी इस कला में महारत हासिल कर लोगे। अब एक बात और सुनो, आम आदमी से ये सारी शक्तियाँ क्यों छुपाई जाती है? क्योंकि यह तकनीक दिमाग की 3 शक्तियों को एक लाइन में लाती है। आपका साहस, आपकी बुद्धि और आपका नियंत्रण। और जिसके पास ये तीनों चीजें मिल जाए वह भीड़ के साथ नहीं चलता, बल्कि भीड़ उसके साथ चलती है।
पुराने समय में ऐसे तकनीकें आम लोगों को नहीं दी जाती थी, क्योंकि इससे राज्य जासूसी और युद्ध की रणनीतियां टूट सकती थी। आज सिर्फ इस चीज को कुछ ही लोग जानते हैं। सीक्रेट ट्रेनर्स, हाई परफॉर्मेंस कोच, कुछ कलाकार और कुछ बिजनेसमैन लीडर्स इसी विधि के आधुनिक रूप का उपयोग करते हैं, और आज से आप भी कर सकते हो।